प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूजन उनके जीवन में बहुत अधिक है, क्या करें और क्या ना करें। मानो जैसे वे लोग चौराहा पर खड़े हैं, अब किस रास्ते पर चलें उन्हें नहीं समझ आ रहा। क्या करना चाहिए उन्हें नहीं पता, क्या नहीं करना चाहिए उन्हें नहीं पता। कंफ्यूजन है, लाइफ में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपके हर प्रकार के कंफ्यूजन को दूर करे। बच्चे, जवान बच्चे, कौन सा जॉब मेरे लिए सही रहेगा, कौन सी पढ़ाई मेरे लिए सही रहेगी, कौन सा शहर मेरे लिए सही रहेगा, कौन सा दोस्त मेरे लिए सही रहेगा, नहीं पता, कंफ्यूज है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको गाइड करेंगे, आपके कंफ्यूजन को प्रभु दूर करेंगे, आपको सही रास्ता, सही लक्ष्य आपका प्रभु आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। हो सकता है वो दर्शन के द्वारा हो सकता है वचन के द्वारा हो सकता है आपके किसी अगुवे के द्वारा, किसी बड़े के द्वारा हो, लेकिन प्रभु आपको सही गाइड करेगा, सही दिशा निर्देशन प्रभु आपको देगा। क्या आपके भविष्य के लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बेस्ट है, ये प्रभु जानते हैं, उन्हें सब पता है आपके लिए क्या अच्छा है। आपको नहीं पता, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। हमें नहीं पता कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है, क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, किस पर चलकर मैं सफल होऊंगा और किस पर नहीं, इसलिए कंफ्यूजन रहता है। किसको चुने, इसको चुने, इसको चुने, किसको चुने, क्या ये सही रहेगा या फिर ये सही रहेगा। कंफ्यूजन है। और मैक्सिमम भाई बहन आज अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं, इसीलिए वो डिप्रेस होते हैं, इसीलिए वो एंजाइटी में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन है लाइफ में। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, प्रभु आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेगा और आपको सही रास्ता प्रभु आपको दिखाएगा। लिखा है भजन संहिता की किताब उसका 32 अध्याय और 8 पद, लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यानी कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, एक ऐसी बुद्धि जो सही निर्णय लेने में तेरी सहायता करे, ताकि तू उस बुद्धि के द्वारा सही निर्णय ले सके, ताकि तू उस बुद्धि के द्वारा मेरी योजना को, मेरी इच्छा को जान सके। लिखा है जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। प्रभु तो अगुवाई करता है, लेकिन बुद्धि भी तो चाहिए, समझ भी तो चाहिए, ताकि हम उसकी अगुवाई को पहचान सकें। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे गाइड करूंगा उस रास्ते पर। हां, यही सही रास्ता है, इसी पर चल। बाइबल कहती है जब तू चौराहा पर खड़ा हो, तेरे सामने दो मार्ग हो और किस पर चलना है तुझे नहीं पता, तब तेरे कान में आवाज आएगी और वो आवाज प्रभु की होगी और वो तुझे बताएगी कौन सा सही रास्ता है, तब तो उस पे चलना। और यहां पर भी प्रभु इसी प्रकार कह रहे हैं कि जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तेरी सम्मति दिया करूंगा। तुझे बुद्धि मैं दूंगा, तुझे गाइडेंस मैं दूंगा, सजेशन मैं दूंगा, सही रास्ता मैं दिखाऊंगा। प्रभु वादा करता है, प्रभु वादा करता है। बस जरूरत है आपको और मुझे, हम सबको जो कंफ्यूज लोग हैं, उन्हें प्रभु की बात को सुनने के लिए अपने कानों को ट्रेन करना, अपने कानों को उसकी ओर लगाना। एक समय की बात है, मैं अपने जीवन में एक काम को बहुत उत्सुकता से करना चाहता था, बहुत एक्साइटेड था मैं उस काम को करने के लिए। पूरी प्लानिंग हो गई, बहुत कुछ मैंने उस काम को करने के लिए किया, लेकिन स्टेप लेने से पहले मेरा यह था कि प्रभु मुझसे बात करे, और यदि वो मुझे अगुवाई करेगा, यदि वो मुझे गाइड करेगा तो मैं कदम उठाऊंगा, अगर नहीं तो नहीं। और सारी प्लानिंग से हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन काफी टाइम बीत गया, प्रभु ने मुझसे कोई बात ही नहीं की।
कोई दर्शन नहीं, कोई वचन नहीं, कोई अगुवाई नहीं कि हाँ ये रास्ता तेरे लिए ठीक है, इस पे चल। नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थनाएं की, उपवास किया। जब कोई गाइडेंस नहीं मिला तो मैंने कहा प्रभु मैं ये कदम नहीं उठाऊंगा, चाहे मेरा नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिना आपकी आवाज के, बिना आपकी गाइडेंस के, बिना आपकी अगुवाई के मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगा। और मैंने फिर उस काम को वहीं रोक दिया, मैंने उस पर आगे काम करना बंद कर दिया। मेरी जगह पे कोई और होता तो वो निराश हो जाता, डिप्रेस हो जाता, चिंतित हो जाता, एंजाइटी में चले जाता। लेकिन नहीं, हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास हमारे लिए उत्तम योजनाएं हैं। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारा बेस्ट जानता है, इसलिए हमने उस पर निर्भर रहकर अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखा है। आज शाम में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु पर निर्भर रहें, उसके आवाज को सुनने की कोशिश करें। यदि आवाज नहीं आ रही तो मत करो, आवाज आ गई तो करो। लेकिन कई बार हम अपने हृदयों को भी कठोर कर लेते हैं। प्रभु की आवाज तो आ रही है, वो हमें आवाज दे रहा है, लेकिन हम अपने हृदयों को कठोर करके रखते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं करना। हमें बहुत सेंसिटिव होना है प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। वो एक बार हो सकता है आपको वचन के द्वारा आवाज दे, एक बार हो सकता है वो आपको दर्शन के द्वारा आवाज दे, हो सकता है वो किसी बड़े के द्वारा आपको आवाज दे, कंफर्मेशन देगा। एक बार, दो बार, तीन बार आपको आवाज देगा। अब तब आपने अपना हृदय कठोर कर रखा है, आप उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं, आपने अपने कान बंद कर रखे हैं, तो यह आपकी गलती है। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी अगुवाई करे, या फिर आप कंफ्यूज हैं, तो निश्चय वो आपकी अगुवाई करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उससे प्रार्थना करें प्रभु मेरी अगुवाई कर, और वो न करे। वो करेगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, बशर्ते आपको उसकी आवाज को सुनना होगा। और जब आप उसकी आवाज सुनेंगे तो आप सही रास्ते को प्रभु की ओर से अपने लिए खुलते हुए देखेंगे। कई बार इसलिए लोग कंफ्यूज रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, चिंतित रहते हैं, क्योंकि जो दरवाजा खुला हुआ है वो उस पर नहीं चलते, कि जो दरवाजा बंद है उसे खोलने की कोशिश करते हैं कि ये खुले, ये दरवाजा खुले, ये दरवाजा खुले, ये रास्ता खुले, ये काम मुझे करना है। और जो खुला हुआ है, जिसे प्रभु ने आपके लिए खोला है, उस पर नहीं चलते। वो सोचते हैं ये तो ऐसी है, इस पर चलकर क्या होगा, इस पर चलकर मेरा भला कैसे हो जाएगा, इस पर चलकर मैं सफल कैसे हो जाऊंगा। लेकिन यही तो रहस्य है। यदि आपने प्रभु की इच्छा को जान लिया और प्रभु की आवाज को सुन लिया, तो ही आप सफल हो जाएंगे, तो आपको सही रास्ता मिल जाएगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु आपको बुद्धि देगा, ज्ञान समझ देगा, आपकी अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और आपको सही रास्ता प्रभु आपको दिखाएगा। आपके जीवन में जो कंफ्यूजन है, प्रभु उसे आपके जीवन से दूर करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सबको की जय मसीह की। मैं यूपी से बोल रही हूँ, यूपी जौनपुर से बोल रही हूँ। हमारी ये गवाही है कि हमारा बेटा बेविचार में चला गया था, बहुत मनमानी करने लगा, बहुत मनमानी अपने मन की करता था, बेविचार में चला गया। इतना तक कि वो लड़की दम पीछे पड़ी थी, कहती हम इसे शादी करें। हमने कहा हे प्रभु, हमारी बेइज्जती होगी तो आपको बेइज्जती होगी परमेश्वर। मैंने 10 दिन उपवास रह के परमेश्वर से घुटना टेक के प्रार्थना किया। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और ये बात नहीं हुआ, ये बात हट गया, ये बात टल गया। परमेश्वर ने इस बात को टाल दिया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने इस बात को टाल दिया। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं पिता। और फिर फोन भी नहीं करता था घर पे मेरा बेटा। मैंने प्रार्थना किया, फिर वो फोन करने लगा। और फिर पीके भैया, अमृता सिस्टर का प्रार्थना मैं सुनती थी, वचन सुनती थी। प्रभु मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। अमृता सिस्टर, पीके भैया का धन्यवाद देते हैं। उनके टीम को परमेश्वर बढ़ाए, आशीष दे। तो हम लोगों के लिए प्रार्थना करती हैं। धन्यवाद प्रभु।
आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। मैं आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता कि आप हमसे प्यार करते हैं प्रभु और हमारे साथ में रहते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर की इस खूबसूरत शाम में प्रभु तूने हम में से हर एक के मन को तैयार किया कि पिता हम तेरे पास आए, तेरे करीब आए और अपने मन को पिता तुझ पर प्रकट करें, अपनी बातों को तुझ पर प्रकट करें, तेरे साथ अपनी बातों को साझा करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन बच्चे बुजुर्ग अकेले या फिर परिवार में या फिर परिवार के साथ बैठकर प्रभु अपनी प्रार्थनाओं को आज आपके आगे रखते पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू पिता प्रार्थनाओं को सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हर एक के मन को तसल्ली सुकून और चैन से भरने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम आपको प्रेज करते प्रभु कि आप प्यार करने वाले, दया करने वाले, क्षमा करने वाले, अनुग्रह करने वाले, माफ करने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके पास आपके बेटे बेटियों के लिए सब कुछ है प्रभु, एवरीथिंग आपके पास है परमेश्वर पिता। और प्रभु आज जितने भी लोग नीडी हैं, जितने भी लोगों को पिता जिस भी वस्तु की जिस भी बात की आवश्यकता है खुदावन आज वो तुझ में पाए मेरे प्रभु, क्योंकि वो तेरी प्रेजेंस में है। और जो कोई तेरी प्रेजेंस में होता है प्रभु वो तुझसे सब कुछ को प्रभु जी हासिल कर पाता है प्रभु, क्योंकि तू अपने बेटे बेटियों को भरपूरी और बहुत आयत से देता है परमेश्वर। यदि आज दिन भर में प्रभु कोई भी ऐसा काम मेरे पिता जो तेरे विरोध में प्रभु तेरे बेटे बेटियों ने हम सब ने किए हो खुदा, उन सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं पिता, पश्चाताप करते हैं प्रभु और माफी चाहते हैं प्रभु कि सच में पिता इन गलतियों को दूर कर प्रभु अपने बेटे बेटियों के जीवन से। तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता है प्रभु। तो इस समय अपने बेटे बेटियों के अधर्मों को क्षमा कर प्रभु, उन्हें मौका दे कि वो अपने हार्ट को चेंज करे, वो अपनी लाइफ को चेंज करे और तेरे वचन के अनुसार वो अपने जीवन में चल सके पिता। हर दिन प्रभु वो अपने आप को करेक्ट कर सके, उस पाप, उस गलत काम, उस गलत स्वभाव, उस गलत बात बोलने वाले स्वभाव से अपने आप को परमेश्वर पिता वो दूर करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु आज जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें प्रभु आपकी ज़रूरत है और उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु आपके कार्यों की ज़रूरत है पिता। धन्यवाद करते प्रभु सच में मेरे पिता आज जो वचन प्रभु तूने हम सब से बातचीत किया पिता, ये वचन आपके लोगों के जीवन की गवाही बने, उनके लाइफ में कार्य करे मेरे प्रभु। आज बहुत से भाई बहन है प्रभु जो कन्फ्यूजन में है प्रभु और अपनी लाइफ में प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में वो कन्फ्यूजन में प्रभु चल रहे हैं मेरे पिता। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि किस डायरेक्शन में जाना है, उन्हें नहीं पता कि क्या निर्णय लेना है, उन्हें नहीं पता कि अपने लाइफ में उन्हें आगे क्या करना है मेरे पिता। हर एक कन्फ्यूजन जो प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उनके फैमिली में प्रभु, बच्चों की लाइफ में, यूथ के लाइफ में परमेश्वर, बुजुर्गों की लाइफ में खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा कि तेरी उपस्थिति में उन्हें रखते, तेरे प्रेजेंस में उन्हें रखते और प्रार्थना करते पिता कि इस समय प्रभु जो वचन प्रभु तेरे लोगों तक पहुंचा है परमेश्वर पिता, ये वचन आपके लोगों की गवाही बने, वो कन्फ्यूजन क्लियर करें प्रभु, वो रास्ता प्रभु स्पष्ट करें प्रभु, वो मार्गदर्शन करें प्रभु जी, जिससे कि तेरे लोग परमेश्वर पिता आगे देखकर प्रभु जी उस विजन को देखकर क्लियर हो सके पिता, कॉन्फिडेंट हो सके पिता, सेटिस्फाइड हो सके पिता। और क्योंकि सेटिस्फाइड करना तेरा काम है प्रभु, सेटिस्फाइड करना, वैल्यू को ऐड करना या फिर प्रभु बहुत सी बातों में परमेश्वर अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करना प्रभु, ये सच में तेरा कार्य है प्रभु और तू करता है और तू अपने लोगों के जीवन में इन सारी बातों को परमेश्वर पिता दिखाता है परमेश्वर पिता और गवाह ठहरता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज जितने भी भाई बहन विशेषकर यूथ प्रभु जिस भी बात के लिए कंफ्यूज है, यदि आज आपके जीवन में कंफ्यूजन है, मैं प्रार्थना करती इस वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु कि प्रभु आप इन्हें अपनी बुद्धि से भरें प्रभु, आप इन्हें अब खरी बुद्धि दे परमेश्वर पिता, आप इनके माइंड को परमेश्वर पिता विस्तार करें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी जो रुके हुए दरवाजे हैं, जो रुके हुए गेट्स हैं यीशु के नाम में वो खुल जाए मेरे पिता। और प्रभु ये सारी कंफ्यूजन जो इनके माइंड में है, इनके थॉट्स में है प्रभु, यीशु के नाम में वो सारे कंफ्यूजन इसी वक्त निकल जाए। यूथ के जीवन से हर एक कंफ्यूजन जाए, हर एक नौजवान भाई बहनों के जीवन से कंफ्यूजन जाए, हर एक हस्बैंड वाइफ के जीवन से कंफ्यूजन जाए, हर प्रकार के व्यक्ति के जीवन से पिता तेरे लोगों की लाइफ से कंफ्यूजन जाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता जब इनके सामने प्रभु बहुत से मार्ग हैं और इन्हें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में चलना है, प्रभु तेरी अगुवाई को मांगते पिता कि एक सही डायरेक्शन में चलने के लिए लीड करे परमेश्वर। जब प्रभु इनके सामने पिता बहुत
बहुत से चुनाव हैं, उसमें प्रभु क्या राइट चॉइस है प्रभु, उस राइट चॉइस को परमेश्वर करने में इन्हें मदद करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कन्फ्यूजन में आकर प्रभु जी, या फिर बहुत सी बातों के लिए कन्फ्यूज होकर प्रभु तेरे लोग इस समय पिता बहुत सी बातों में पीछे हैं प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज वो कन्फ्यूजन क्लियर हो और तेरे लोग एक स्टेप आगे बढ़े प्रभु जी। यदि प्रभु आज प्रभु ये तेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो प्रभु इस समय पिता अपने लोगों के कान को ट्रेन करे परमेश्वर कि वो तेरी आवाज़ सुन सके पिता, और जब वे तेरी आवाज़ सुने परमेश्वर पिता तो प्रभु निर्णय ले सके मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक भाई बहन बच्चे हर एक जन जो तेरी उपस्थिति में बैठे प्रभु उनके कान को ट्रेन करे वो तेरी आवाज़ सुन सके पिता। यदि कोई भी बात प्रभु इनके लिए सही नहीं है प्रभु वो बातें इनके जीवन से दूर कर मेरे पिता। धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय पिता बहुत से भाई बहन प्रभु जी इस समय प्रभु फैमिली प्रॉब्लम में है पिता, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है पिता, लव अफेयर्स में है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर परमेश्वर पिता, उन्हें सही रास्ता दिखा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो रॉन्ग रिलेशनशिप में प्रभु उन्हें सही रास्ता दिखा पिता, जो आज प्रभु जी गलत कामों में फंस गए परमेश्वर पिता, गलत ट्रैप में फंस गए प्रभु जी, उन्हें सही रास्ता दिखा परमेश्वर। प्रभु जिन परिवारों में प्रभु आज बहुत सी गड़बड़ियां हैं पिता, उन परिवारों को सही रास्ता दिखा पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यूथ और बच्चों को सही रास्ता दिखा मेरे खुदावंद। प्रभु एक सही फ्रेंड चुनने में प्रभु, एक सही सब्जेक्ट चुनने में प्रभु जी, एक अच्छा कॉलेज चुनने में प्रभु, एक अच्छा जीवन साथी चुनने में प्रभु जी, एक सही प्लेस चुनने में परमेश्वर प्यारे पिता इनकी सहायता और मदद कर पिता। राइट प्लेस, राइट स्टडी, राइट फ्रेंड्स प्रभु, और राइट लाइफ पार्टनर, और राइट बिजनेस, राइट जॉब चुनने में आप इन भाई बहनों की सहायता करें प्रभु। कोई भी ऐसी बात प्रभु इनके जीवन में इन्वॉल्व ना हो पिता जो इनके जीवन को डिस्ट्रैक्ट करे परमेश्वर। इसी समय हम बातों को, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं प्रभु। जो इस समय एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अकेलेपन में है, डर में, यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूँ एंजाइटी, डिप्रेशन, डर, अकेलापन जाओ इन बहन को, इन भाइयों को छोड़कर, इन नौजवानों को छोड़कर, इन द नेम ऑफ जीसस। जितने लोग इस समय बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ में है पिता प्रभु, जो डायलिसिस करा रहे हैं प्रभु, कीमोथेरेपीज जिनकी चल रही हैं प्रभु जी, जो बहुत ही गंभीर से गंभीर रोग में पाए जाते हैं, रिपोर्ट्स में रोग है मेरे खुदावंद, मैं यीशु के नाम में हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की बीमारी को इसी वक्त आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चों के शरीर से जाओ, नौजवान भाई बहनों के शरीर से जाओ, ये बुजुर्गों के शरीर से जाओ, हर एक बहन हर एक भाई के शरीर से जाओ। ट्यूमर नष्ट हो, कैंसर नष्ट हो, पैरालाइज नष्ट हो, आंखों की समस्या, कानों की, मुंह की समस्या नष्ट हो, घुटनों की समस्या, रीढ़ की हड्डी की समस्या, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, फिशर, फिस्टूला और हार्निया की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, स्किन प्रॉब्लम नष्ट हो, सफेद दाग की प्रॉब्लम नष्ट हो, जो भी फंगल इन्फेक्शन है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, हर प्रकार का इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिनके पिता मेरे प्रभु जी कंधे में पेन है यीशु के नाम में इसी वक्त वो दर्द जाए, जिनके पिता परमेश्वर प्रभु अंडर आर्म्स में प्रभु एक सिस्ट बना हुआ है यीशु के नाम में इसी वक्त उस सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु जो ये फूड खा रहे हैं प्रभु, इन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा प्रभु, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है प्रभु, निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के हर एक रोग को ले लिया और इनके दुखों को उठा लिया प्रभु। तेरा वचन सत्य है और तूने इनके शरीरों को तरोताजा किया प्रभु। इनके प्रभु परिजनों को जो आज बीमारी की स्थिति में है खुदा, तूने उन्हें चंगा किया पिता, इन्फेक्शन को नष्ट किया प्रभु जी, आपने आपके लोगों के परिजनों को चंगा किया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। विशेषकर बहनों को आप संतान की आशीष दे मेरे प्रभु, अच्छे लाइफ पार्टनर की आशीष दे मेरे पिता प्रभु, इनके रास्तों को खोले मेरे खुदावन। धन्यवाद आज रात में प्रभु जो भी विनती प्रार्थना आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी, अपने फाइनेंस को लेकर, अपने कर्जे को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर, मैं धन्यवादित हूं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया, और जितनों ने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करें, और जितने लोग आपकी क्लोज में, आपकी संगति में, वचन में और बढ़ना चाहते प्रभु, उन्हें पवित्र आत्मा लीड करे परमेश्वर। धन्यवाद करते, सब कुछ प्रभु तेरे हाथों में देते। विशेषकर आज की रात में प्रभु छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। यीशु आपके प्रेम, आपकी दया, आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।